की बात कही थी, बरसों बीत गए, उस कपटी को, उस धोखेबाज को मेरी याद नहीं आई, चला जा तू यहां से। बंधुओं, परमात्मा की पाती बड़ी सुंदर लिखी है वो सूरदास जी ने, मुंह को लिखे हुए कहां, मुंह को लिखे हुए कहां। गोपियों की विरह वेदना का बड़ा सुंदर चित्रण भगवान वेदव्यासी ने किया है। प्रसंग ये बड़ा विशद है, समय अभाव भी है, इसलिए आगे के प्रसंगों को सुने। और 6 माह तक उद्धव जी ब्रज में रहे महाराज, और जब चलने लगे तो हो यूयम पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती या सामित्यर्पितम मनः। अरे गोपियों, धन्य हो तुम लोग, जो तुम्हारा चित्त भगवान वासुदेव में इतना समर्पित है। आज मुझे लगा कि हे गोपियों, कृष्ण भक्त के बिना जीवन अधूरा है। मैं समझता था कि अपने ज्ञान की गठरी यहां खोलूंगा तो तुम लोग धन्य हो जाओगी, लेकिन हे गोपियों, तुम्हारे प्रेम की प्रसादी पाकर मेरा तो जीवन धन्य हो गया। और आज उद्धव जी लोहा मार रहे हैं भगवती देवियों की, गोपियों की भक्ति का, क्योंकि बंधुओं, प्रेम बिना ज्ञान किसी काम का नहीं, भक्ति बिना ज्ञान किसी काम की नहीं। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, और सुंदरता तन में प्रगटी है। मान बड़ो, धन धाम बड़ो, यस कीरति हूँ जग में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सो इंद्र से कछु नाही घटी है। लेकिन जानते हो, सब कुछ भरा है, सब कुछ दिया है भगवान ने आपको, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। कोई स्त्री कितना भी रूपवान हो, लेकिन अगर उसको नाक ना हो महाराज, नाक कटी हो उसकी, सील ना हो, लज्जा ना हो उसके अंदर, तो महाराज वो 2 कौड़ी की है। ठीक ऐसे ही कोई कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन जिसके अंदर परमात्मा के चरणों के प्रति पवित्र प्रीति नहीं है, वो किसी काम का नहीं। अब तो महाराज कितनी सुंदर वंदना करते हैं गोपियों की उद्धव जी महाराज। वंदे वनंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षणसः यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। मैं ब्रज की गोपियों के चरण रज की वंदना करता हूं, जो भगवान श्री हरि की कथाओं को, उनके गीतों को गाते हुए अपना जीवन बिता रही है। अब उद्धव जी गोपियों के पास से अभिभूत होकर लौटे, और महाराज भगवान तो सब देख ही रहे थे लीला जगत से, और उन्होंने कहा, कहिए ज्ञानी जी, सब ठीक ठाक तो है ब्रज में? अब तो महाराज उद्धव बात ही नहीं कर रहे हैं। खबरदार कृष्ण, खबरदार माधव, तुम मुझसे बात मत करना, तुम छलिया हो, कपटी हो, धोखेबाज हो। अरे तुम उन गोपियों को खबर तक नहीं लिया तुमने, 3 दिन का कह करके कितने साल बिता दिए तूने। तू निष्ठुर है कृष्ण। उन गोपियों के प्रेम से पगा हुआ तेरा व्यक्तित्व आज देखने लायक नहीं है, क्योंकि तूने धोखा दिया उन गोपियों को। हे महाराज, अब जब भगवान ने देखा कि ज्ञानी जी बात कर रहे हैं, इतना बिगड़ रहे हैं, प्रेम की पाग में एकदम पक गए थे उद्धव जी, भगवान ने कहा कि चलो दिखाओ, चलो दिखाएं तुमको। और महाराज लीला जगत में सरकार ने दिखाया कि बिहारी जी और बिहारिणी जी एक ही पालने पर बैठ करके नित्य विलास कर रहे हैं। मानो भगवान ने उद्धव जी को बताया कि हे उद्धव, तुम जिनसे दूर कहते हो, उनको उनसे एक क्षण के लिए भी हम दूर ही नहीं होते। हम तो उन्हीं के साथ हमेशा रहते हैं। मेरी गोपियां मेरे बिना नहीं रह सकती, तो उनके बिना भी हम एक क्षण को नहीं रह सकते। बोलो रास बिहारी सरकार की जय हो। स्वामी शुक्राचार्य कहते हैं, कि परीक्षित, अब श्रीमद् भागवत जी का 10वां स्कंद जो भगवान का हृदय है, उसके उत्तरार्ध में चलते हैं। और बंधुओं,
ये जो कथा है ना, हमारे आपके जीवन के उत्तरार्ध की कथा है। हमारा आपका भी जीवन अगर 100 वर्ष का माने तो 50 वर्ष के बाद का चरित्र, चिंतन, विचार जो हमारा आपका होना चाहिए, उसी कथा का वर्णन भगवान वेदव्यास जी ने भागवत में किया है उत्तरार्ध 51वें अध्याय से। अब यहां पर स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रभु द्वारा कंस का उद्धार करने के पश्चात उनकी 2 पत्नियां अस्थि और प्राप्ति जब अपने पिता के घर मायके गईं, तो दोनों पुत्रियों को विधवा देख करके जरासंध ने पूछा, बेटी तेरी ये दशा कैसे है? सारा वृत्तांत अस्थि और प्राप्ति ने बताया। जरासंध बड़ा प्रतापी राजा था बंधुओं। 23 अक्षौहिणी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण कर देता है और 17 बार आक्रमण किया बंधुओं जरासंध ने, और हर बार भगवान जरासंध की सारी सेना को मार डालते और जरासंध को छोड़ देते। अब इसका मतलब बताओ क्या हुआ? देखो, 50 के बाद बुढ़ापा हमारे आपके ऊपर भी आता है। जरासंध का आक्रमण हमारे आपके भी ऊपर होता है। गांठें दर्द करने लगती हैं, घुटने दर्द करने लगते हैं, कमर दर्द करने लगती है, लेकिन हम कहते हैं कोई चिंता की बात नहीं है, गांठ दर्द करेगी तो घुटना बदलवा लेंगे। भगवान नोटिस पर नोटिस भेजना शुरू करते हैं, हम हैं कि मानने कोई नहीं तैयार कि हम बुढ़ापा हुए हैं। बाल सफेद हुए तो कहते हम डाई लगवा लेंगे, दांत गिरने लगे तो कहेंगे पूरा दंतों बदलवा देंगे। अगर अर्थात भगवान का नोटिस हम मानते ही नहीं है। कब मानोगे कि आधा बीत गया? कब मानोगे कि क्या खोया क्या पाया? इसका चिंतन कब करोगे? आधा बीत गया। इंसान है कि मानने को नहीं तैयार। महाराज 18वीं बार आक्रमण की योजना बना रहा था कि जरा के संत के साथ मिलेच्छों को राजा भगवान से युद्ध करने को भेज दिया। जब काल यवन आया तो मथुरा के किले के अंदर भगवान कृष्ण और दाऊ भैया ने कहा, भैया तुम किले की सुरक्षा करना, मैं इसको संभालता हूं। और भगवान ने क्या किया? अपने पीतांबर को कमर में बांधा और महल के बाहर आए और काल यवन जो मलेच्छों का राजा था, बहुत सारे मलेच्छ सैनिक लेकर आया था, खदेड़ लिया भगवान। भगवान भागने लगे और भागते भागते एक गुफा में घुस गए। अब देखो ये कहानी ऐसे लिखी है, अगर इसको कथा की तरह समझोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। देखो जब काल आता है तब क्या करोगे? बुढ़ापा आया तब तो बाल डाई करवा लिया, तमाम उपाय कर लिए, लेकिन जब काल ही आएगा तब कहां जाओगे? शास्त्र कहते हैं कि एक बार अगर काल भी तुम्हारी ओर आवे तब भी तुम चिंता मत करना, उस समय के लिए भी एक उपाय है। क्या? गुफा में जाना। गुफा क्या है? शास्त्रों में गुफा को ज्ञान कहा गया है। ज्ञान की शरण में जाना। ज्ञान कहां मिलेगा? संतों के पास मिलेगा, ज्ञानियों के पास मिलेगा। और उस गुफा में महाराज मुचकुंद, जिन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता की थी, विश्राम कर रहे थे। अपना पीतांबर भगवान ने ओढ़ा दिया उनको और खुद छिप गए। काल यवन आया और सोचा कि क्यों रे, मेरे डर से तू यहां सो रहा है, और जोर की लात मारी। महात्मा मुचकुंद जी की आंख खुल गई। आंख के खुलते ही काल भस्म हो गया, काल यवन का उद्धार हो गया। ये कथा बताती है बंधुओं कि अगर आपके अंदर संत के, महात्माओं के, विद्वान के प्रति आदर का भाव है तो चिंता मत करना, एक बार काल से भी तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। दूसरा संदेश यह है कि यदि संत की शरण में तेरे चरण चले गए तो तू चिंता मत करना, काल भी तेरा बाल बांका नहीं कर सकता है। काल भी जल गया। काल यवन का प्राणांत हुआ, भगवान लौट कर आए। अब की 18वीं बार ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा दिया पापी जरासंध ने। ए ब्राह्मणों, अब की बार अगर मैं उस छलिया को नहीं जीत लिया तो तुम सबकी गर्दन काट दूंगा। ब्राह्मण बेचारे अनुष्ठान पर बैठे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे दीनानाथ, अब की बार कुछ भी करना पड़े आपको सरकार, इस पापी को जिता दीजिएगा।
नहीं तो हम लोग बेवजह मारे जाएंगे। और बंधुओं, ब्राह्मण की प्रार्थना को भगवान कैसे स्वीकार कर दें?